गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ये फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण में सब्जेक्ट अधिगम और शिक्षण में आज का हमारा प्रकरण है अवधान के प्रकार। हमारा जो प्रकरण चल रहा है अवधान के प्रकार। अब इसमें हमने अवधान का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं से संबंधित पूर्व वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे अवधान के प्रकार के बारे में अध्ययन। अवधान के स्वरूप को विवेचित करने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि अवधान के प्रकारों का वर्णन किया जाए जिससे बालकों को अवधान का महत्व और उसका प्रयोग बताया जा सके। अतः अवधान के जो प्रकार है उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले है अवधान के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला है ऐच्छिक अवधान। ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो ध्यान किया जाता है वह है ऐच्छिक अवधान। जब हम किसी उद्दीपक पर अपनी इच्छा स्वरूप अवधान को केंद्रित करते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम अपना ध्यान स्वतः ही केंद्रित करते हैं तो वह ऐच्छिक अवधान के अंतर्गत आता है और सुख प्राप्त करते हैं तो उसे ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। जैसे चाहे अध्यापक ले लो या फिर विद्यार्थी ले लो, पुस्तक को पढ़ने में जब उनका ध्यान स्वतः ही उस ओर चला जाता है तो शिक्षक को एक सुख का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से इसको ऐच्छिक अवधान का नाम दिया जाता है या इसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसका स्वरूप है अनैच्छिक अवधान। दूसरा जो प्रकार है वह है अनैच्छिक अवधान। इसके अंतर्गत जब हम किसी उद्दीपक पर अवधान स्थापित करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं, यानी हम बिना किसी मन के या अपने ध्यान को या अपनी इच्छाओं को दमन करते हुए उनको मारते हुए जब हम अवधान करते हैं तब यह अनैच्छिक अवधान कहा जाता है और हमें सुख की अपेक्षा दुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अवधान बिना इच्छा या आवश्यकता अनुभव करने के बाद भी जब हमारा अवधान किसी उद्दीपक की ओर चला जाता है, यानी हमारी इच्छा नहीं है उस तरफ ध्यान केंद्रित करने की, फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है, यह अनैच्छिक अवधान के अंतर्गत आता है। तो जैसे परीक्षा के समय अध्ययन करते करते एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते करते हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है या कहीं टेप बज रहा है या कहीं और अन्य गतिविधि है, तो न चाहते हुए भी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से यह अनैच्छिक अवधान कहा जाता है। फिर है अनभिप्रेरित अवधान। तीसरा जो है वह अनभिप्रेरित अवधान। इसमें जब किसी उद्दीपक पर अवधान स्थापित करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़े और सुख की अपेक्षा दुख प्राप्त होता है तो इस प्रकार के अवधान को अनभिप्रेरित अवधान कहा जाता है। जैसे
कई बार ये देखा जाता है कि बालक की गणित विषय में रुचि न होते हुए भी उसको पास होने के लिए जो है उसकी तरफ या गणित विषय की तरफ अवधान केंद्रित या अवधान स्थापित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अन्य प्रेरित हम उस तरफ प्रेरित नहीं है गणित विषय की तरफ, किंतु न चाहते हुए भी हमें उसका अध्ययन करना पड़ रहा है, उसकी तैयारी करनी पड़ रही है। किसके लिए? एग्ज़ाम में पास होने के लिए। उसके पश्चात इसे अवधान स्थापित करने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। फिर चौथा जो है वह अर्जित अवधान। अर्जित अवधान। अब अर्जित अवधान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उद्दीपक पर अवधान स्थापित करने के लिए रुचि या इच्छा उत्पन्न करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर एक बालक पड़ोसी बालक जो बालक है को खेलों में चैंपियन बनते देखता है, यानी एक बालक जो है वह पड़ोसी बालक को खेल का चैंपियन बनते हुए देखता है, तो वह उसमें भी एक खेल की भावना उत्पन्न होती है और वह कई विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित कार्यक्रमों को देखता है और स्वयं जो है उन कार्यक्रमों को देखकर खेल का अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है या बन जाता है। तो इस प्रकार से अर्जित यानी जो ग्रहण करते हैं, हम जो अर्जित करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वह है अर्जित अवधान, यानी किसी भी कार्य के प्रति उसको देखकर सीखना। फिर है तत्कालिक अवधान। इसमें तत्कालिक अवधान में एक क्षण के लिए हमारा ध्यान किसी भी कार्य को करते हुए भटकता है। तुरंत से हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है, यह होता है तत्कालिक अवधान। जैसे जब बिना किसी उद्देश्य के क्षणिक अवधि के लिए व्यक्ति का अवधान किसी उद्दीपक पर केंद्रित, उद्दीपक यानी किसी क्रिया पर केंद्रित होता है। जैसे कोई काम करते करते हम सपोज हम किचन में खाना बना रहे हैं, उस समय खाना बनाते बनाते यदि कोई किचन में एंटर होता है तो हमारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। और खेल के मैदान में बालक गेम्स खेल रहे हैं और खेल के मैदान में खेलते खेलते बारिश आती है तो हमारा ध्यान बारिश की तरफ चला जाता है। कुत्ता आता है खेल के मैदान में तो एक क्षण के लिए हमारा ध्यान कुत्ते की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से यह तत्कालिक अवधान के अंतर्गत आता है। फिर है मूर्त अवधान। अब जो मूर्त अवधान यानी प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा है वह है मूर्त अवधान। जब किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति को उद्दीपक मानकर अध्ययन किया जाता है जिसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे मूर्त अवधान कहते हैं। जैसे आकार है, गुण है आदि वस्तुपरक अध्ययन, यानी किसी का आकार ज्ञात करना है, किसी के गुण ज्ञात करने हैं, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देते हैं या वह वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है अमूर्त अवधान। यह दिखाई नहीं देता है, यानी ज्ञान ग्रहण करते समय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण द्वारा मानव मस्तिष्क की प्रतिमा स्थापित करता है। जब हम मुख्य उद्दीपक के स्थान पर विचार पर प्रतिमा एवं अवधान स्थापित करते हैं तो इसे अमूर्त अवधान कहा जाता है। यह अवधान गुणात्मक, मूल्यात्मक और विचारात्मक हो सकता है, यानी व्यक्ति के गुण है, मूल्य है, उसके विचार है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें जैसे दया है, सहानुभूति है, उसके जो धार्मिक मूल्य है और उद्दीपक के प्रति जो तर्क है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अवधान है, अवधान के
प्रकारों का वर्णन किया गया है। अब है आज का आपका गृह कार्य। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।